Lesson 1. The Rich Dad Don't Work for Money. Chapter summary. Where he was 9 years old, Robert Kiyosaki and his childhood friend weren't invited to a classmate's beach house because they were poor kids in an affluent school. After being told by his poor dad, his father, who was a teacher and made a good living but always struggled to make ends meet, to simply go and make money, he and his friend Mike did just that. They collected empty toothpaste tubes, which at that time were made up of lead. They melted them down and used plaster molds to make the fortified liquids. तो ये जो रिच डैड पुअर डैड की ये बुक है जो रॉबर्ट टी कियोसाकी ने लिखी है, उसके वो फर्स्ट चैप्टर में वो यह कहना चाहते हैं कि जो अमीर लोग हैं वो पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करती है। तो इसी में पहला चैप्टर की समरी ये है कि एक रॉबर्ट टी कियोसाकी और उसके फ्रेंड्स, जब वो 9 इयर्स का था, उसको कोई भी अपने फ्रेंड्स इनवाइट नहीं करते थे कहीं भी किसी के साथ ले जाने में, क्योंकि वो पुअर गरीब माँ बाप के लड़के थे और उसके पापा भी वो टीचर थे। उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। हालांकि वो गवर्नमेंट टीचर थे तो उन्हें ठीक ठाक मिल जाता था, पर बेसिक नीड मतलब रिचों की तरह, अमीरों की तरह रहने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। एक दिन क्या हुआ, रॉबर्ट और जो उसका माइक फ्रेंड था, दोस्त था माइक, उसने एक आइडिया सोचा कि हम बिजनेस करेंगे, हम भी अमीर बनेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि एम्प्टी टूथपेस्ट ट्यूब लिए, जो पहले के ज़माने में जो ट्यूब थे वो लेड के बने होते थे। तो उन्होंने क्या किया कि जो टूथपेस्ट थे खाली करके उसमें से उन्होंने निकल बनाने की कोशिश की और उसको प्रोसेस करके निकल बनाया। साइंटिफिक रिसर्च की, बहुत सारी पढ़ाई की, सर्च की कि ऐसे ऐसे प्रोसेस निकल मिलाती। तो उनका वो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। तो आगे कहते हैं, दे वर सून सेट स्ट्रेट बाय रॉबर्ट्स डैड, who told them they should talk to Mike dad, who never finished 8th grade but ran multiple successful business. जब उनके पापा ने यह देखा कि ये ऐसा निकल का कर रहे हैं बिजनेस, मतलब स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला तुम ये सब मत करो, तुम माइक के फादर के पास जाओ, जो कि हालांकि वो 8th तक ही पढ़े हैं बट उनमें बहुत ही दिमाग है और बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है वो। तो उनके पास जाइए और उसके Mike Dad's The Rich Dad, one book title, agreed to teach them but on his terms. He had them work 3 hours on every Saturday morning at one of his convenience stores, dusting the food packaging and cleanings. He paid them 10 cents an hour, which Robert usually spent on 10 cent cosmic book. तो जब ये दोनों माइक और रॉबर्ट गए अपने माइक के डैड के पास, तो माइक के डैड को ये रॉबर्ट अपना रिच डैड मानता था, क्योंकि जो कि इस बुक का टाइटल है। तो रिच डैड के पास गए कि हमें ये कैसे मनी कमाते हैं, कैसे बिजनेसमैन बनते हैं, कैसे मनी हमारे लिए वर्क करे, ये हमें सिखाओ। तो जो रिच डैड थे, माइक के डैड थे, वो रेडी हो जाते, पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखते हैं। तो वो टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी थी कि उन्हें 3 आवर हर सैटरडे काम करना था और उसके वो 3 घंटे के 30 सेंट मिलते थे, मतलब 1 घंटे के 10 सेंट, जो कि माइक अपनी जो 10 सेंट मिलता था उसे वो कॉमिक बुक्स पे खर्च कर देता था। अब आगे कहते हैं, फेयरली क्विकली रॉबर्ट ग्रीव डिसएंचेंटेड विद द बोरिंग वर्क एंड लो पे व्हेन ही टोल्ड हिज फ्रेंड ही वाज गोइंग टू क्विट। माइक टोल्ड हिम दैट हिज डैड सेड दैट वुड हैपन एंड दैट रॉबर्ट नीडेड टू मीट विद हिम. Robert's dad, as a school teacher, used lectures, but Mike's dad was a man of few words and taught in a very different way, which Robert was about to find out. अब इन दोनों ने फ्रेंड्स ने जो कंडीशंस थी उस पर वर्क करना चालू किया। कुछ दिन हुए तो जो माइक वो था, रॉबर्ट था, तो वो बोर होने लगा कि इतने कम रुपए दे रहे हैं, कम कैसे काम कर रहे हैं, बोरिंग, मज़ा नहीं आ रही है। तो वो गया कि माइक से बोला, क्या तुम्हें लगता नहीं हमको कम पैसे मिले? तो माइक ने बोला कि मुझे मेरे पापा ने पहले ही बताया था कि मतलब तुम एक दिन ऐसा ज़रूर बोलोगे, इसलिए उन्होंने बोला कि जब ही ऐसा बोले तो मुझसे मिला देना, मतलब रॉबर्ट को उससे मिला देना। क्योंकि जो
रॉबर्ट के डैड थे वो कि एक स्कूल टीचर थे जो नॉर्मली लेक्चर्स यूज़ करते थे पढ़ाने के लिए, बट जो माइक के डैड थे जिसे रॉबर्ट ने रिच डैड कहा है, वो हमेशा एक बहुत ही कुछ अलग पर्सन था। वो हमेशा अपने वर्ड्स से है ना सबको समझाता था, वो एकदम डिफरेंट वे यूज़ करता था जो कि रॉबर्ट उसे जानने लगा था। The next Saturday morning, Robert went to meet Mike's dad but was kept waiting in the dusty, dark living room in an hour. He was fed up and emotional by the time he got to complain to Mike's dad, accusing him being greedy and not showing him respect. When he said Mike's dad hadn't taught him anything despite their agreement, the business owner calmly disagreed. तो क्या हुआ, अगले सैटरडे जब माइक रॉबर्ट को लेकर गया उसके फादर के यहाँ पर, तो उसे वो बाहर बैठा था ऑफिस के बाहर, तो रॉबर्ट को बहुत ही वेट करना पड़ा उनके रूम के बाहर। वो बहुत ही इंतजार कर रहा, उसके फादर बाहर भी आ रहे थे पर उसको इग्नोर कर रहे थे, मतलब ध्यान नहीं दे रहे थे। तो जब फिर उसके बाद माइक के डैड ने कुछ देर बाद उसको बुलाया अंदर, तो माइक जो रॉबर्ट था रॉबर्ट ने बोला कि मुझे तुम अटेंशन नहीं दे रहे हो सर, मतलब उसको बोला रिच डैड मुझे आप अटेंशन नहीं दे रहे हो, मुझे इतना इग्नोर कर रहे हो और मैं मिलना चाह रहा हूँ, मुझे रिस्पेक्ट क्यों नहीं दे रहे हो। तो वो अंदर गया, उसने ये सब बात रिच डैड से बोली, तो रिच डैड थोड़ा चुप रहे और उन्होंने कुछ बोला नहीं। फिर बाद में बोला तो तुम्हें लाइफ कुछ नहीं सिखाएगी, तुम शब्द से नहीं सिखाएगी, वो तुम्हें रिएक्शन से सिखाएगी, मतलब एक्शन करेगी, तुम्हारे साथ एक्शन होता जाएगा, तुम्हें उससे सीखना है। और जो लोग होते हैं बाकी लोग वो तुम्हारी तरह ही आते हैं बाद में कि हमें इतना कम मिल रहा है, हमारे वो जितना वर्क कर रहे हैं उतना प्राइस नहीं मिल रहा है, सेटिस्फाई नहीं होते वो जॉब से, तो उन्हें थोड़ा इंक्रीमेंट मिल जाता है और वो वापस अपने बिलव्ड और जो भी है उनके बॉस उनके पास चले जाते हैं। और जो बाकी रह जाते हैं वो कुछ सीखते हैं, अपने जो लाइफ लेसन्स हैं उनसे कुछ सीखते हैं, जैसा कि तुम मेरे पास आए हो तो मैं तुम्हें बताऊंगा। तो जो रिच डैड थे, माइक के डैड थे, उसने उनसे कहा कि तुम जो बच्चे हो माइक और रॉबर्ट, तुम पहले लोग हो, पहले पर्सन हो, पहले पीपल हो जिन्होंने मुझसे आके पूछा कि मुझे मनी कैसे कमाई जाए, हाउ टू मेक मनी, इंस्टीट्यूट ऑफ, मतलब जबकि उन्हें इंक्रीमेंट चाहिए होता है जो बाकी लोग मेरे पास आते हैं, लेकिन तुम पहले लोग हो जो मनी के बारे में पूछते हो कि कैसे इम्प्रूवमेंट। और वो कहता है कि मेरे अंडर में 150 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, वो सभी मेरे को जॉब के लिए पूछते हैं, हालांकि कोई भी मुझे जो नॉलेज है मनी के बारे में नॉलेज है वो उसके बारे में कोई नहीं पूछता जो कि तुम लोग मुझसे पूछ रहे हो। तो जब इन्होंने ये बात पूछी कि कैसे हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे मनी कमा सकते हैं, तो रिच डैड ने बोला कि मैं तुम्हें ठीक है मैं डिसाइड करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक सीखने के लिए टेक्निक बताता हूँ, ठीक है, तो जो तुम्हें लाइफ के रिएक्शन से तुम्हें सीखने मिलेगा, तो तुम दोनों को मैं सिखाऊंगा। तो उसी टाइम रॉबर्ट बोलता है कि आपने मुझे अभी तक क्या सिखाया, हम लोगों को क्या सिखाया, बस आप खाली एक्सप्लोर करते हो अपने वर्कर्स को और बहुत ही कम दाम पे उनसे काम कराते हो। तो रिच डैड ने उनको चैलेंज किया कि तुम बाकी लोगों की तरह हो जो कि दूसरों पर ब्लेम करते हैं, ना कि खुद के ऊपर, तुम अपने ऊपर वर्क करो, तुम्हारा जो एटीट्यूड है वो प्रॉब्लम करता है। रिच डैड कहते हैं कि जो मनी है वो किसी की भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती, जैसा कि जो हाई पेइंग जिनको जो ज़्यादा कमाते हैं वो भी वर्क करते हैं, जैसे कि रॉबर्ट के जो पुअर डैड है वो भले ही गवर्नमेंट टीचर हैं पर वो भी अपना स्ट्रगल कर रहे हैं, बिकॉज इट डिडंट, क्योंकि ये वो जानते नहीं हैं कि पैसा कैसे बनाया जाए, कैसे पैसा उनके लिए काम करे, ये नहीं जानते। उन्होंने कहा कि रॉबर्ट जो वर्किंग करता था 10 सेंट, तो वो उससे खुश नहीं था, वो बोर हो रहा था, क्योंकि वो 10 सेंट को अपनी कॉमिक बुक्स पे ही खर्च कर देता था, वो बहुत ही डिसअपॉइंट था और उसकी फीलिंग बहुत इनफ नहीं थी, तो इसीलिए उसने अभी तक कुछ लेसन नहीं सीखा, उसके इमोशंस अड़ गए उसकी लर्निंग के बीच में, तो इसीलिए तो उसने जो रिच डैड ने रॉबर्ट को इस तरीके से समझाया बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स के जो कॉन्सेप्ट से समझाया कि उसने बोलता है कि पुअर और मिडिल क्लास को ही हमेशा टैक्स भरने पड़ते हैं, जबकि जो रिच क्लास है मतलब अमीर लोग हैं उन लोग को टैक्स नहीं भरने पड़ते। फिर जब वो रॉबर्ट जो रिच डैड है वो बोलता है रॉबर्ट को, अगर तुम्हें अभी भी सीखना है तो कहो हाँ, नहीं तो फिर मैं नहीं सिखाऊंगा तुम्हें। तो रॉबर्ट ने बोला हाँ
तो रॉबर्ट ने बोला मुझे सीखना है। तो जो रिच डैड थे वो बोलते इस बार मैं सिखाऊंगा, पर तुम्हें अब मैं कोई वर्क नहीं दूंगा। पहले जो मैं तुम्हें 10 सेंट देता था, पर अब मैं तुझे 10 सेंट देना नहीं दूंगा। और रिच डैड ने रॉबर्ट के माथे पे एक थप्पी मारी और बोला कि इसे यूज़ करो और तुम इससे पैसा कमाओगे। यूज़ दिस योर माइंड एंड यू विल गेट मनी फ्रॉम इट। तो क्या हुआ, रॉबर्ट और माइक चले गए। 3 वीक उनने फ्री काम किया, जैसे कि रॉबर्ट के रिच डैड ने बोला था कि 3 वीक में तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। तो एक दिन क्या हुआ, लास्ट डे पे, 3rd वीक के लास्ट डे पे जैसे चला था, उस दिन रिच डैड वहाँ गए तो उन दोनों को आउटसाइड लेके गए एक ग्राउंड में, जहाँ उन्हें पूछा कि तुमने अभी तक कुछ सीखा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमने कुछ अभी तक नहीं सीखा। तो उन्होंने, रिच डैड थे, उन्होंने ऑफ़र किया, जबकि वो 10 सेंट दिया पहले, फिर कुछ नहीं दे रहे थे। तो अब उन्होंने बोला मैं तुम्हें 25 सेंट दूंगा एक आवर, मतलब 25 सेंट एन आवर दूंगा। तो जो बाकी 2 थे उन्होंने बोला नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो उन्होंने बोला मैं तुम्हें $1 दूंगा। बोले नहीं, अभी भी नहीं चाहिए। तो उन्होंने बोला मैं $5 दूंगा तुम्हें। उस टाइम के पर जो $5 था वो बहुत ही कीमती होता था, क्योंकि जो 90s की बात है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि $5 एक छोटा बच्चा कमाए। पर ये दोनों सोचते कि हम बिकाऊ नहीं हैं, हम अभी भी सीखेंगे कि मनी कैसे अर्न करते हैं। तब उन्होंने ना बोला कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सीखना है बस। तो रिच डैड ने उनको बोला वाह शाबाश, मैं खुश हूँ कि तुम्हें सीखने की चाह अभी भी है और तुम पैसे के ऊपर नहीं जाते। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल, जो बहुत ही लोग होते हैं, वो पैसे के पीछे भागते हैं और उन्हें वो डर लगा रहता है कि अगर पैसा नहीं होगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और लालच की फन हो जाते हैं। एक बार उन्हें पैसा मिल जाता है तो वो फिर अपने और पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। तो इसी को रिच डैड कहते हैं कि अगर उन्हें ये थोड़े पैसे दे तो और चाहिए होते हैं, अगर और पैसे देंगे तो और खर्च होगा, और खर्च होगा तो और पैसे चाहिए। तो इसी को रिच डैड ने एक रैट रेस कहा है, रैट रेस। तो रिच डैड कहते हैं कि तुम अपने इमोशंस, जो लोग होते हैं, लोग अपने इमोशंस को आगे लाते हैं इंस्टेड ऑफ, मतलब अपने इंटेलेक्चुअल जो इंटेलिजेंस है उसको छोड़कर। तो इसी के कारण वो गरीब रह जाते हैं, और इसी के कारण जो मनी है, मनी का डर, पैसे का डर रहता है, वो उन्हें कंट्रोल करता रहता है, उनकी लाइफ कंट्रोल करता रहता है। सिर्फ गरीब लोग ही ये डर पे अनुभव नहीं करते, बल्कि अमीर लोग भी करते हैं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा हो जाए तो वो सोचते हैं इतने पैसे का क्या करूँगा, कहीं खो गया तो, कहीं कम हो गया तो, कहीं मेरी सोसाइटी में इज्जत कैसी रह जाएगी। तो इसका डर अमीर लोगों को भी होता है। वो बस दोनों बच्चों को यही कहना चाहता था कि मनी इसलिए मत कमाओ कि मनी तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी, क्योंकि पैसा कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, बस वो मोह जाल में फंसा रहता है। स्कूल बहुत ही अच्छा है, वो ज़रूरी है पढ़ाई के लिए, तुम्हारे जो बचपन की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, बट स्कूल में पैसे कैसे कमाया जाए ये नहीं सिखाया जाता। इसलिए द कीज और एक चाबी है उन बच्चों के लिए कि उनके इमोशंस के थ्रू वो सीखें और सोचें कि कैसे वर्क किया जाए, कैसे मनी उनके कमाई जाए, कैसे मनी उनके लिए वर्क करे, ना कि वो उनके। और इसी तरह उन्होंने अपने इमोशंस के थ्रू थिंक किया, और लास्ट में उन्होंने जो लड़के थे उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी देखी, उन्होंने खुद की एक लाइब्रेरी बनाई, जो कि छोटे बच्चे, मतलब जो टीनेजर्स थे, वो पढ़ते थे, आके एडमिशन लेते थे उनकी लाइब्रेरी में, जो कि 10 सेंट की होती थी, और वो उसमें कॉमिक बुक रीड करते थे 2 घंटे की, सिर्फ वो 2 घंटे का वो 10 सेंट लेते थे, और वो वही जो बुक, कॉमिक बुक होती है, रीड करके वापस दे जाते थे। और इनका ये बिज़नेस बहुत ही अच्छा कमा रहा था, इनका बिज़नेस बहुत ही चला 3 महीने तक, जब तक कि एक फाइट नहीं, एक लड़ाई हो गई उनकी लाइब्रेरी में, जो कि उस लाइब्रेरी का बंद होने का कारण बना। लेकिन तब तक उन्होंने वो फर्स्ट लेसन सीख लिया था कि मनी उनके लिए कैसे काम कर रही थी। जब वो फिजिकली प्रेजेंट भी नहीं होते थे तब भी उनकी मनी उनके लिए वर्क करती थी, और उसी प्रकार उन्होंने बहुत लर्न और सीखने की अभी और भी चाह थी। और जो माइक के डैड थे, रिच डैड थे, वो उन्होंने सिखाने की चाह भी थी। तो ये हमारा फर्स्ट लेसन था, जो कि रिच डैड पुअर डैड में बताया गया है कि द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मीन्स मनी वर्क फॉर देम।